मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं पास्टर मुश्ताक आज आपको क्वाइट टाइम यानी हकीकी ज़िंदगी में से एक हवाला पढ़ने को हूँ, और वो है याकूब उसका दूसरा बाब, उसकी 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। इसमें इन आयात में हम सीखते हैं कि ईमान बग़ैर इमाल के मुर्दा है, बिल्कुल बेकार है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हम शरीयत के अमाल के मुताबिक नहीं, बल्कि हम ईमान से रासबाज ठहरते हैं, और वो हम ईमान है मसीह यीशु पर ईमान लाना। आज की ये जो 7 आयात हैं, ये हमें सिखाती हैं कि हमारे ईमान के साथ साथ हमारे ईमाल का होना ये बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ ईमान ही से नहीं, बल्कि हमारे नेक ईमाल से जानेंगे कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। खुदा का बंदा अब्राहम अपने अमाल और अपने ईमान के वसीला से रासबाज ठहरता है। पहले वो ईमान लाता है और फिर वो अपने अमाल के ज़रिए, यानी जब खुदा से उसके बेटे की कुर्बानी के लिए कहता है, तो वो ईमान के साथ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, और अपने ईमान और अमाल की वजह से वो रासबाज ठहरता है। और इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह रहब फायशा, जब बनी इसराइल के लोग कासद भेजते हैं और उन पे शक पड़ जाता है कि ये इसराइली लोग हैं, तो रहब फायशा उन कासदों को अपने घर में छुपा लेती है और मौका ढूंढकर अपने घर के पीछे से उसे वापस भेज देती है, और ये उसके अमाल की वजह से वो औरत रासबाज ठहरती है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि जिस तरह हमारा बदन रूह के बगैर मुर्दा है, उसी तरह हमारा ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम कहें कि हम अपने ईमान के वसीला से रासबाज ठहरते हैं, तो खुदा का कलाम इसी बाब में उसकी 19वीं आयत में हमें यह बताता है कि ईमान तो शयातीन भी खुदा पर रखते हैं और वो थरथराते और कांपते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हम पे ये वाज़े करता है कि हमारे ईमान के साथ साथ जब तक हमारे अमाल शामिल ना हो, हम रासबाज नहीं ठहर सकते, हम नजात हासिल नहीं कर सकते। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी पर गौर करें और देखें कि क्या हम रूहानी तौर पर जिंदा हैं या मुर्दा हैं। क्या हम सिर्फ मसीह यीशु पर ईमान ही रखते हैं, या अमाल के वसीला से रासबाज ठहरने के काबिल बन जाते हैं। हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के बिल्कुल बेकार है। आएं आज के कलाम के फलदार होने के लिए दुआ करें। ऐ अज़ीम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें नजात दी, तूने हमें रासबाज ठहराया। खुदावंद, हमारे ईमान के वसीला से ही नहीं, बल्कि खुदा अमाल के वसीला से ईमान और ईमाल दोनों मिलकर हमें रासबाज ठहराते हैं। ऐ खुदा, हमें फजल दे कि हम इस ज़िंदगी में रहते हुए अपने ईमान के साथ और साथ ईमाल के साथ ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम तेरे हकीकी बेटे और बेटियां बन जाएं।
ये दुआ मांगते हैं मसीहा के नाम से, आमीन।